अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट अली इमरान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम CEO ऑनलाइन। आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं अब्दुल जब्बार राठौर साहब। अब्दुल जब्बार साहब एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट होटल एंड गोल्फ कोर्स। आज इनके बिज़नेस के हवाले से और फलाही कामों के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल जब्बार साहब और प्रोग्राम में खुश आमदीद। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आपने बताया कि मेरा नाम अब्दुल जब्बार राठौड़ है। मेरा ताल्लुक़ ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट से, जहां इस वक्त आप मौजूद भी हैं। यहां पे मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं। अब्दुल जब्बार साहब, ये बताइएगा आपने ड्रीम वर्ल्ड को कब ज्वाइन किया? देखें, ये इदारा तो माशाल्लाह 26 साल से चल रहा है। मैंने 2 साल पहले इस इदारे को ज्वाइन किया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई 25 ईयर्स सर्विसेज एट बैंक। अब्दुल जब्बार साहब, ड्रीम वर्ल्ड के बारे में बताइएगा कि यहाँ मेंबरान को क्या क्या सहूलतें फ़राहम की जाती हैं? ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट माशाल्लाह, जैसे कि इसका नाम है, ये ख्वाबों की दुनिया है। यहाँ पे आने वाले यहाँ के मेंबर्स इससे इतने लुत्फ़अंदोज़ होते हैं कि शायद ही पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा रिज़ॉर्ट हो। हमें लास्ट ईयर बेस्ट रिज़ॉर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। ड्रीम वर्ल्ड अल्हम्दुलिल्लाह 146 एकड़ प्लस पे है जगह, और ये बिल्कुल ही आप कह लें कि पोल्यूशन फ्री एरिया है। बल्कि इफ़ आई से कि ये कोरोना फ्री एरिया है तो आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि जितनी बड़ी जगह है। मैं एग्ज़ाम्पल एक आपको छोटी सी देता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे 600 लोग आते हैं और हमारा रिज़ॉर्ट जो है 150 एकड़ पे है, तो क्वार्टर एकड़ पे एक बंदा खड़ा होगा। तो जब क्वार्टर एकड़ पे एक बंदा खड़ा होगा तो वो करीब देखेगा इधर उधर कि लोग हैं कहाँ। तो मतलब इतना बड़ा एरिया है कि यहाँ पे कोरोना नाम की चीज़, पोल्यूशन नाम की चीज़, कोई और चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हमारी जो यहाँ की एक्टिविटीज़ हैं, ये तकरीबन 280 प्लस फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें मोस्टली अपना वाटर एक्टिविटीज़ हैं। अच्छा, बाकी इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आएँ, विज़िट करें, देखें, तो यहाँ पे मेंबर्स के लिए हमने अ लॉट ऑफ चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पे हमारे पास रेस्टोरेंट्स भी हैं, मैरिज हॉल भी हैं, और जो फैसिलिटीज़ आप कहें, यू नेम इट, अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ पे मौजूद हैं। अब्दुल जब्बार साहब, कोविड की वजह से पूरी दुनिया मुतासर हुई। आपके अदारे को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखें, एज़ फार एज़ कोविड इज़ कंसर्न, वो तो पूरे वर्ल्ड के लिए है, पाकिस्तान के लिए, सिंध के लिए, कराची के लिए, सबके लिए। ज़ाहिर बिज़नेस तो सबका मुतासिर हुआ है, और जो SOPs होती हैं हम तो उस पर स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, और उसके अगेंस्ट तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं जाते। लेकिन अब जैसे जैसे खुलता है, जैसे जैसे मौका मिलता है, जैसे जैसे गवर्नमेंट अनाउंस करती है, तो फिर बिज़नेस आता है हमारे पास माशाल्लाह। फिर फुटफॉल ज़्यादा अच्छा आता है, चूँकि ये एक तफरी मकाम है तो यहाँ पे लोग आना, रहना और इन्जॉय करना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन बिज़नेस तो ज़ाहिर है सबका इफ़ेक्ट हुआ इससे। अब्दुल जब्बार साहब, ये बताइएगा एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए किन असूलों पर अमल करना पड़ता है? देखिए, कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए सबसे पहली चीज़ तो होती है इंसान की नेक नियति, उसकी ईमानदारी, और उसका डिसिप्लिन, और उसका टाइम मैनेजमेंट। जब ये चीज़ें 4, 5, 6 चीज़ें जो हम भी अपने बड़ों से ही सीखते हैं, ये सब चीज़ें जब आदमी जमा करता है और उसको प्रायोरिटी के हिसाब से यूज़ करता है, तो वही बिजनेसमैन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है। अब्दुल जब्बार साहब, आप फलाही कामों में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। पाकिस्तानी अवाम के लिए फलाही काम कितने ज़रूरी है? देखिए, पाकिस्तान के लिए नहीं है, फलाही काम तो पूरी दुनिया में हर जगह के लिए ज़रूरी है। ये तो हमारा दीन भी कहता है। इस्लाम में भी फलाही काम से ही इस्लाम ने स्टार्ट लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जितने भी साहबा गुज़रे, उन्होंने सारे फलाही काम ही किए। कोई कारोबार भी किया तो फलाही किया, और कुछ तो ऐसे भी क़िससुल अंबिया में किस्से हैं कि उन्होंने तो अपने पूरा घर तक दे दिए, ज़ीरो कर दिया। तो क्या थे? फलाही काम ही थे। तो हमें उनसे सब चीज़ सीखनी चाहिए। तो मैं इसीलिए फलाही काम में, कुछ सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत जगह पे इन्वॉल्व हूँ। अभी रिसेंटली मैं मेमन लीडरशिप फोरम का वाइस चेयरमैन भी हूँ, जिसके वर्ल्ड के प्रेसिडेंट रहीम जानू साहब हैं और पाकिस्तान के चेयरमैन अख्तर आरफा साहब हैं। मैं वहाँ पे वाइस चेयरमैन हूँ। 3 और वाइस चेयरमैन भी हैं मौजूद हमारे। हम लोग उसमें भी इसी तरह के सारे काम करें कि हम लोग न्यू लीडर्स बना रहे हैं, यंग लोगों को लीडर्स की तरफ ले के आ रहे हैं,
ताकि इसकी लीडरशिप भी ख़त्म नहीं हो। और माशाल्लाह हमारे जो रहीम जानू साहब और अख्तर आरफा साहब के जो एक्सपीरियंस हैं इनके, रहीम जानू साहब का स्पेशली रीप के हवाले से, तो उनके कॉन्टेक्स्ट को हम यूज़ करके बड़े इसमें हम सोशल काम कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली मैंने आरसी के प्लाटीनियम रोटरी का जो प्लाटीनियम क्लब है वो ज्वाइन किया हुआ है, जिसकी अभी डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग भी थी, जिसमें फैयाज़ फलकनाज ने एज ए प्रेसिडेंट फॉर दिस ईयर उन्होंने चार्ज भी लिया, और नौरीन ख़ान जो इसकी माशाल्लाह जनरल सेक्रेटरी हैं, वो हमारे हिसाब से तो लाइफ टाइम जनरल सेक्रेटरी हैं, जितना काम वो कर रही हैं। तो रोटरी में भी दोनों काम होते हैं, सोशल भी होते हैं, फलाई भी होते हैं, पोलियो के लिए भी होते हैं। तो माशाल्लाह कोशिश हम करते हैं कि जॉब के साथ साथ ज़ाहिर ब्रेड एंड बटर तो दिस इज़ ड्रीम वर्ल्ड, उसके अलावा भी कहीं ना कहीं हमें फलाई काम मैं भी करता हूँ और सबको करने चाहिए। पाकिस्तानी अवाम टैक्स अदा नहीं करती, लेकिन फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। इसकी क्या वजह है? क्या टैक्स ठीक जगह इस्तेमाल नहीं होता या कोई और वजह है? देखें, इसमें दोनों तीनों चीज़ें हैं कि अगर मैं ये कह दूंगा कि टैक्स का इस्तेमाल सही नहीं होता तो ये स्टेटमेंट जो है पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन जाएगा। तो मैं ये कहना नहीं चाह रहा हूँ कि सही इस्तेमाल नहीं होता, कहीं ना कहीं तो कोई चीज़ होगी जो लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं ना, जो भी गवर्नमेंट आती है उस पर नहीं करते हैं। टैक्स का इस्तेमाल किसी हद तक सही भी होता है, लेकिन टैक्स की कलेक्शन भी वो नहीं होती जो एक कंट्री में होनी चाहिए। हमारे यहाँ ये भी चीज़ है। तो लोग प्रेफर करते हैं कि यार बजाय टैक्स में देने के हम खुद ही ऐसे काम करें जिसमें कोई डेवलपमेंट के भी हों, कोई चैरिटी के भी हों। ये अपनी अपनी थिंकिंग होती है हर कंट्री की। कुछ कंट्रीज़ के रूल ऐसे हैं कि आप वहाँ पे टैक्स से बच ही नहीं सकते। हमारे यहाँ भी कुछ चीज़ें हैं ऐसी कि जिसकी वजह से टैक्स में थोड़ी बहुत गुंजाइश बन जाती है। तो ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री और प्रोविंस टू प्रोविंस के टैक्स की कलेक्शन क्यों कम हो रही है। अब्दुल जब्बार साहब, आप फलाही कामों में और सोशल एक्टिविटी में काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं, और ये सारे तमाम मामलात कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, सबसे पहले प्रायोरिटी तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने आपसे कहा भी कि मैं ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट को ही दूंगा, ये मेरा ब्रेड एंड बटर है। इसके अलावा देखें, टाइम बहुत देना पड़ता है। आपने बहुत सही कहा कि इसको मैनेज करना इट्स नॉट अ जोक। सबसे पहले तो घर वालों को साथ लेके चलना होता है। मेरे साथ मेरी माँ की दुआएं बहुत ज़्यादा हैं। वो हमेशा फलाई काम मैंने उन्हीं से सीखे, उनका हाथ यूँ देने वाला ही था। घर में अगर हमारे 3 वक्त का खाना होता था तो वो कहती थी कि 2 काम खाएं, 1 का किसी को दे दो, और वो 1 का ज़ाहिर कुदरत के काम में करते हैं तो वो आ ही जाता था। तो फलाई काम उनसे सीखे। नेक्स्ट वन जो है मेरी वाइफ समीना, वो मेरा काफ़ी साथ देती हैं। ज़ाहिर है अगर बीवी बच्चे साथ नहीं देंगे तो आदमी इतना ना फलाई काम, ना सोशल काम, ना एक्टिविटी कुछ नहीं कर सकता। माई सन शेरियार, वो भी माशाल्लाह मेरा साथ देता है काफ़ी हद तक। जो भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, कोई राइटिंग मेटअप या कुछ भी होता है, वो साथ देता है। अभी रिसेंटली उसकी शादी हुई है तो लारेब जो है मेरी बहू, वो भी माशाल्लाह एजुकेटेड है, तो कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड वो होते हैं, वो काम कर लेते हैं। माई डॉटर पारस और उसका हस्बैंड अब्बास, वो भी माशाल्लाह जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है मुझे, वो मेरा साथ देते हैं सारा। और ये सब इन लोगों का ही टाइम है, मेरा फैमिली का ही, जो मैं यहाँ सोशल में और दूसरी जगहों पे लगाता हूँ। तो सबका साथ फैमिली का चाहिए होता है। तो इंशाल्लाह फिर ये, और अल्लाह बंदे चुनता भी है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जिन जिन से भी अल्लाह को जो काम करवाना होता है ना, वो अल्लाह चुनता है बंदा, और उससे उतना ही टाइम अच्छे कामों में लगवा देते हैं। शुरू से ही पाकिस्तान बनने पर ही कायदे आज़म को जो था एक ब्लैंक चेक जो मिला था वो हमारी मेमन कम्युनिटी के ही से ही मिला था। और इसके अलावा भी बस मैंने जो अभी कहा कि कुदरत उसके दिल में डाल देती है जिसके लिए ये फलाई काम करने होते हैं। तो हमारे यहाँ देने वाले हाथ बहुत ज़्यादा हैं। कितने ख़ानदान गुज़रे, जितने लोग मेमनों में गुज़रे सारे। और फलाई कामों में आप देखें तो जैसे छीपा साहब हैं, अब्दुल सत्तार एदी थे, माशाल्लाह सैलानी वाले काम कर रहे हैं। तो ये समझिए कि एक हिसाब से हमें विरसा मिलता रहता है। अच्छे काम करते हैं, हम उन लोगों से सीखते हैं। और हम ये नहीं कह सकते कोई भी कि कोई और कम्युनिटी काम नहीं करती, वो भी बहुत से काम करते हैं। बस ये कि मेमनों को ज़्यादा शौक़ है कि इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इसीलिए हमारी मेमन फेडरेशन और जितनी भी लोग, मेमन से WMO बना हुआ है। मैं अभी आपको बता रहा था कि मेमन लीडरशिप फोरम में हूँ। ये बहुत अच्छा है कि ये लोग जितने काम कर रहे हैं बस इसी तरह चल रहे हैं। मैं कर रहा हूँ तो मैंने अपने बेटे को लगा दिया, मैं अपने मदर फादर से सीखा, भाइयों ने साथ दिया। तो ये सब एक समझे कि चेंज चली आ रही है, विरसे में चला आ रहा है। आज के दिन आप पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देंगे?
पाकिस्तानियों को बकरा ईद का जो दिन है, उस दिन के हवाले से एक छोटा सा पैगाम ये दूंगा कि ये जो कुर्बानी हम करते हैं ना, ये हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, ये इनकी कुर्बानियों की याद दिलाए, ना कि हम जो ये बड़े बड़े जानवर, बड़े बड़े बैल, बड़े बड़े गाय और जो हम शो ऑफ़ करते हैं चीज़ें, वो ना की जाएं। मैं समझता हूँ कि इसमें बस खामोशी से आदमी चीज़ें ले, कुर्बानी करे, जानवर जो भी उसको बांट दे अल्लाह की राह में, फ्रिज नहीं भरे और उसकी नुमाइश ना करे। दूसरी चीज़ मैं एक जनरल बोलना चाह रहा हूँ, एक मैसेज आपके चैनल के तवस्सुस से, कि मैं चूँकि मेरे रिहाइश वहाँ शहीद मिल्लत की तरफ है और रिज़ॉर्ट हमारा यहाँ हाईवे की तरफ है, तो एक लॉन्ग रूट है, तो रोड पे ड्राइविंग करते हुए कुछ लोग ऐसे नज़र आते हैं जो मोबाइल पे होते हैं और वो बग़ैर इधर उधर देखे मोबाइल कंटिन्यू रखते हैं रोड क्रॉस करते हुए, और राइट साइड से जहाँ से ट्रैफिक आ रही है वहाँ नहीं देखते हैं, या सामने देख रहे होते हैं या लेफ़्ट हैंड पे देख रहे होते हैं। तो इससे बहुत से हादसात होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से, ये जनरल मैसेज दे रहा हूँ मैं, कि ऐसी चीज़ें ना करें आप। अगर इतना ही ज़रूरी मोबाइल है तो 2 मिनट रुक जाएं या रोड क्रॉस करते वक्त आगे पीछे देख लें। आपको नहीं पता कि जिस गाड़ी को आप रोड क्रॉस कर रहे हैं पीछे कोई और गाड़ी आती है और मिसहैप हो जाता है, कैजुअलिटी हो जाती है, खुदा ना खास्ता डेथ भी हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा केयर करें, ये बड़े हादसात आजकल देखने में आ रहे हैं। नाज़रीन, रूही अकबर साहिबा से बात करते हैं। रूही अकबर साहिबा सीनियर सेल एंड मार्केटिंग मैनेजर है Q&N फ्लेवर्स से। रूही अकबर साहिबा, आप किस ब्रांड को डील कर रही हैं और प्रोडक्ट रेंज के बारे में बताइएगा। हमारा ब्रांड है Q&N फ्लेवर्स और बेसिकली ये फूड ब्रांड है ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट का, और हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, हमारी एक्सपोर्ट है, लोकल अवेलेबल है, इस वक्त ऑनलाइन अवेलेबल है। हमारे पास इसकी एक बिग रेंज मौजूद है जिसमें चटनियाँ, अचार, केचप, सॉसेस, पेस्ट, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और ये जो बेसिकली इसको बनाने का मकसद था और इस इंडस्ट्री में आने का मकसद था, वो ये था कि बहुत बेहतर क्वालिटी, बहुत रीज़नेबल प्राइस में हम जो है वो अपने लोगों को सर्व कर सकें। वैसे तो बहुत सारे ब्रांड हैं, बट ये है कि हमने अपनी ब्रांड की जो है ख़ास पॉलिसी रखी हुई है, वो ये रखी है कि हमारा लोकल और एक्सपोर्ट क्वालिटी सेम होता है। जो चीज़ हम एक्सपोर्ट देते हैं, एक्सपोर्ट के लिए देते हैं, वही हम अपने लोगों को भी उसी क्वालिटी में चीज़ें सर्व कर रहे हैं। रूही अकबर साहिबा, पाकिस्तान में फ़ूड के हवाले से काफ़ी मशहूर ब्रांड काम कर रहे हैं और बैरून मुल्क भी एक्सपोर्ट हो रही है। आप अपने ब्रांड को मार्केट में किस पोजीशन पे देखती हैं? देखिए, जहाँ तक फ़ूड की बात है, फ़ूड में नो डाउट बहुत सारे ब्रांड मौजूद हैं, बट जहाँ तक क्वालिटी की और एक स्पेसिफ़िक जो चीज़ों की सिलेक्शन है वो बड़ा मैटर करती है। ब्रांड जो है वो बहुत सारे होते हैं जो कि बहुत चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से मैनेज करके नहीं भी चल रहे होते हैं, बट ये है कि हमारे जो लाइंस हैं वो लाइंस ये हैं कि हमने बेस्ट चीज़ें यानी रॉ मटेरियल बेस्ट पिक करना है और उसको बेस्ट तरीके से प्रोसेस करना है, और बहुत मिनिमाइज़ लेवल के ऊपर हमने आर्टिफिशियल चीज़ों को जो है वो लेकर आना होता है। बहुत सारी हमारी ऐसी प्रोडक्ट हैं जिसमें किसी किस्म के आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भी नहीं हैं और बहुत मिनिमम क्वांटिटी में जो है, जो कि FDA अप्रूव जो है हमारी प्रिजर्वेटिव्स हैं वो हम यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हम सेहतमंद चीज़ें प्रोवाइड कर सकें अपने तमाम लोगों को। तो डेफिनेटली इस ऐसे ब्रांड्स की बहुत कमी है मार्केट में, इसलिए हम अपने आप को देखते हैं, इसका स्कोप देखते हैं। रूही अकबर साहिबा, आजकल बहुत रुझान हो गया है, पैकिंग और रेडी कुक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। आप इसकी क्या वजह समझती हैं? क्या लोगों के पास टाइम नहीं है या आसानी के लिए ये बाज़ार की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। लोगों के पास अब वक्त भी नहीं है और आसानी की भी ज़रूरत है, लेकिन आसानी के लिए वो कभी भी अपनी सेहत से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आसानी के लिए वो उन ब्रांड्स को, उन प्रोडक्ट्स को पिक करते हैं जहाँ जो है उनको आसानी के साथ साथ उनकी सेहत कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो यस, लोग जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि लाइफ बहुत फास्ट होती जा रही है, बहुत चैलेंजिंग होती जा रही है, बहुत कंपटीशन होता जा रहा है ज़िंदगी में। तो उनको अपनी टाइम को जो है वो सेव भी करना है, लेकिन अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, इसलिए वो अच्छे ब्रांड्स की तरफ जा रहे होते हैं। जब्बार राठौर साहब और रूही अकबर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियत से टाइम दिया। अली इमरान साहब, आपका चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो ये कह दिया कि मैंने वक्त दिया, असल में आपने मुझे वक्त दिया। आप लोग मीडिया के लोग हैं माशाल्लाह, आप बहुत बिज़ी होते हैं,
और मैं तकरीबन इवेंट्स में आपके हो, मेमन के हो, नॉन मेमन के हो, हिंदू के हो, क्रिश्चियन के हो, XYZ कोई भी हो, मैं आपको काफ़ी जगह पे देखता हूँ, आपके चैनल को देखता हूँ, आप काफ़ी सोशल में एक्टिव हैं। तो जो लास्ट वीक पूरा कभी आपकी वजह से कभी मेरी वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो लेट मी से अगेन कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। अच्छा नाजरीन, अली इमरान और तमाम टीम को इजाज़त दें। जल्द नए मेहमान और नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।